अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त जारी है जहां कोयटा ग्लैडिएटर इस वक्त चेस कर रहा है मुल्तान सुल्तान के सामने और अब से कुछ देर पहले 13 बॉल पर 25 रन चाहिए थे। एक मोमेंट तो लग रहा था कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर 171 रन का कर लेगा, लेकिन फिर इमरान ताहिर ने विकेट्स लिए, खुशदिल शाह ने विकेट्स लिए और फिर स्ट्रगल कर रहा था कोयटा, लेकिन इफ्तिखार ने आकर 30 रन बनाए और तेज बनाए। अब वो आउट हो चुके हैं, तो देखना यह है कि क्या 12 रन पर ओवर जो अब चाहिए वो चेज हो सकता है या नहीं। 12 बॉल 23 रन इस वक्त रिक्वायर्ड है। मुल्तान सुल्तान जीत के अपनी तीसरी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो इंजमाम उल हक साहब, क्या लगता है आपको, कौन फेवरेट है? 12 बॉल 23 रन 7 विकेट गिर चुके हैं। नहीं, इस टाइम तो मुल्तान है क्योंकि 7 विकेटें गिर गई हैं और जब तक ये इफ्तिखार खेल रहा था, जिस तरह उसने एक ओवर 24 रन का लिया, तो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। और मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जिस टाइम अब ना ये कोयटा के मैच है ना कंट्रोल में आ गया था, उसके बाद ये कि जी आप आउट होकर चले गए, तो ये ज़रा ज़्यादती है क्रिकेट के साथ, क्योंकि जी आपको यहाँ फिनिश करना चाहिए कि आपने मैच बनाया भी सही, लेकिन फिर आप बीच में छोड़ के चले गए, ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन ये क्योंकि रिजवान की ये जो यहाँ कैप्टनसी है ना, ये रोल अदा करती है कि जिस टाइम आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो आप अपने प्लेयर्स को किस तरह उसके नफ्स कंट्रोल रहते हैं, किस तरह के आप डिसीजन लेते हैं। उसने फ़ौरन है ना ये कि अपने मेन बॉलर्स को लेके आया, उससे अटैक किया, तो विकेट मिलते साथ ही उसने सारा जो उनसा प्लान किया ना, उसने 3 ओवर के लिए नहीं गया, 1 ओवर के लिए गया, सारी फील्डर्स को उसने ऊपर रख के सिंगल रोका है उसने, जो सारे से बड़ी चीज़ है। तो ये एक एक्सपीरियंस कप्तान की ना ये निशानी है। मेरे एक फीलिंग है, आई डोंट नो इंजी मुझसे एग्री करे ना करे, कि थोड़ा सा स्पिन लाना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि सरफराज ने सिर्फ 1 ओवर कराया नवाज से और इधर से उसने खुशदिल ने 3 आउट कर दिए। तो यहाँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन मोहम्मद नवाज का तो 1 ओवर 13 रन पर गया था, शायद इस वजह से उनको दोबारा नहीं लेकर आए। ही इज अ रेगुलर बॉलर, पाकिस्तान का रेगुलर बॉलर है, तो अगर एक में और बॉल आज एक लग रहा था इंजी भाई कि बॉल आज फंस रहा था और ऐसा लग रहा था कि 140 150 टोटल बनेगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर में कुछ 74 स्कोर किया है मुल्तान सुल्तान ने जी। और ये जो स्पिनर जो सीकू भाई बात कर रहे हैं, कभी कभार हो जाता है कि स्पिनिंग ट्रैक पे भी ना स्पिनर को मार पड़ जाती है। लेकिन जिस तरह खुशदिल नॉन रेगुलर बॉलर था, रिजवान ने उससे नया बॉल कराया, तो वहाँ भी हम देख रहे थे कि ग्रिप हो रहा है और स्पिन हो रहा है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। तो इसका एडवांटेज है ना सरफराज को भी लेना चाहिए था। 1 ओवर में कोई बात नहीं, किसी से लूज बॉल हो जाता है, कोई अच्छी शॉट खेल देता है, लेकिन ये जो सीकू भाई बात कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूँ वो रीड करने मिसफील्ड 4 हो सकता था। सॉरी इंजी भाई फॉर द इंटरप्शन, बट 2 रन बने, मिसफील्ड हो गई थी, लेकिन बैकअप फील्डर वहां पे मौजूद थे, इसलिए 2 रन बने। 10 बॉल 20 रन। नहीं, वो फोकनर खेल रहे हैं ना, ये गोरे जो हैं उसको अच्छा खेलते हैं फास्ट बॉल। नहीं, ये फोकनर खेल रहे हैं और सोहेल तनवीर भी ऐसा है कि वो भी किसी भी बॉलर को किसी भी टाइम में ना हिट कर सकता है, क्योंकि जो इन्होंने पहला प्लेयर भेजा था आशिक, उससे बेहतर ये था कि जी इसको भेजते तो ये ज़्यादा अच्छा होना था उसके लिए। और आशिक तो पहली बॉल पर ही इमरान ताहिर की जो है वो लेग बिफोर हो गया। बड़ी अच्छी फ्लिपर थी इमरान ताहिर की। क्या बात है, वैसे इस एज में भी फिटनेस भी है और बॉलिंग कमाल कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में फिटनेस भी है और उनका एक्सपीरियंस इतना है कि ये दूसरे जो उनसे नए लड़के खेल रहे हैं, मेरे ख्याल में जितना उनका तजर्बा, इतनी उनकी उम्र नहीं है, तो ये आराम से धोखा दे जाते हैं उनको। और जो सेट बैट्समैन थे बेन डकेट, उसको भी इन्होंने ही अपनी बॉल पर आउट किया इमरान ताहिर ने। तो 10 बॉल है 20 रन है। इनएक्सपीरियंस बॉलर है लेकिन टैलेंटेड बॉलर है दहानी, और वो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड बैट्समैन सोहेल तनवीर बैटिंग पर है और बैटिंग मुनासिब कर लेते हैं, खासतौर पे लेग साइड पे बड़ी हिट लगाने की काबिलियत रखते हैं। दहानी आए, बॉल की, और मैंने कहा लेग साइड, मतलब ये बिल्कुल माशाल्लाह एक्सपर्ट्स आप लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी गेम समझ जाता हूं। आप में भी कोचिंग की सलाहियत है कि आप जा सकते हैं किसी पीएसएल की टीम में, या तो पेशावर आप कंप्यूटर लेके बैठ जाएं और उसमें से गेम खेलना चाहिए। देखिए, या तो पेशावर ज़ल्मी में प्रेसिडेंट होने के नाते कुछ बात बनवा दे मेरी, या मुशी भाई से कह के मुल्तान सुल्तान में। नहीं, मैं ज़रूर बात करूँगा कि आप जितने शौक से सुबह उठ के यहाँ देर से जाने के बाद सुबह उठ के मैच खेलने जाते हैं। वैसे इंजी भाई आपने कोचिंग क्यों कहा? मैं खेल सकता हूँ, मतलब आई एम यंग। अच्छा, ओके, आई एम स्टिल वेरी यंग, खेल सकता हूँ मैं। मगर मुझे इस सीजन के अंदर मैं देख रहा हूँ इमरान सीनियर, वो भी इतनी मजेदार गेंद नहीं कर रहा है। जरा इस बॉल के बाद देखते हैं। 9 बॉल 14 रन चाहिए। मैंने कहा सोहेल तनवीर हिट लगाने के काबिलियत रखते हैं लेग साइड पे, और छक्का मारा उन्होंने धानी को उस बॉल पे। अब अगला गेंद देखते हैं इस बॉल पर क्या होता है। धानी आए, बॉल करवाई
और फिर लेग साइड पे हिट लगाना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन पे 1 रन बना। 8 बॉल और अब 13 रन चाहिए। अब यहाँ से कहा जा सकता है कि गेम में दोबारा आ गया क्वेटा। इस दफा मैंने देखा है कि लड़कों ने यहाँ शॉर्ट बॉलें नहीं की ज्यादा, मतलब वो वाली शॉर्ट बॉल नहीं, मैंने बाउंसर वाली जो यहाँ वाली। हाँ, तो जैसे इस वक्त अगर सुहेल तनवीर को वो मारे फुल तो देखना पड़ेगा ना वो क्या करता है, मगर यहाँ डर ये लगता है स्लिप के ऊपर से, थर्ड मैन के ऊपर से चौका ना हो जाए। नहीं सीखो भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना स्लिप के ऊपर से जा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि अगर बैट्समैन को फॉलो किया जाए ना यहाँ पे तो मुश्किल हो जाती है। कोई भी बैट्समैन हो, मैंने विव रिचर्ड से एक दफ़ा पूछा था, वो उसने सारी ज़िंदगी बगैर हेलमेट मेरे ख्याल में सारी दुनिया का फेवरेट प्लेयर होता था वो, जिस तरह खेलता था। तो मैंने उससे पूछा था कि मैंने कहा कि हेलमेट नहीं पहनते तो डर नहीं लगता? कह रहे कोई भी ऐसा बैट्समैन है जिसको डर ये ना हो कि डर ना लगता हो, सारों को लगता है, लेकिन मैनेज करने की बात है। कह रहे मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो ये जो सीकू भाई बात कर रहे हैं ना शॉर्ट बॉल की जी, तो सारे जितने भी प्लेयर हैं उनको डर लगता है, इवन के प्रॉपर बैट्समैनों को भी, इवन अगर हेलमेट पहना हो, गियर पहना हो, फिर भी रन आउट हो गया आपस में, रन आउट हो गया। ओह माय गॉड, ये कैसे? ये तो बड़ा आसान लग रहा था कि 2 रन बन जाएंगे। लेग साइड पे खेला था फॉकनर ने जो है उल्टे हाथ से गेंद करते हैं, लेकिन बैटिंग जो है वो राइट हैंड बैट्समैन है। मैं जो बात कर रहा था ना इंजी, 7 रन 12 बॉल, 7 रन पे 12 बॉल चाहिए। धानी जो है वो मुसलसल लाके सामने गेंद कर रहा है, वो बहुत ही इजी लग रही है। अब देखें ये रन आउट, मेरे ख्याल से ये उम्र का तकाजा भी है, क्योंकि फॉकनर जो है ओह अच्छा अच्छा टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग, रन आउट। अब 7 बॉल पे 12 रन चाहिए। तो चले मैच पर आएंगे, दोबारा बात करेंगे, लेकिन एक क्विक कमेंट, हसनैन ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह आज थोड़ा एक ओवर में ज्यादा रन दे दिए, लेकिन लास्ट मैच में नसीम शाह ने 5 विकेट दिए कराची किंग्स के खिलाफ। कौन बेहतर पेसर आपको नजर आता है जो पाकिस्तान के लिए खेल सकता है, हसनैन या नसीम शाह? देखिए हसनैन है ना, हसनैन की ये प्रॉब्लम है, ये बड़े अरसे से है। क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, किसी मैच में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आता है, क्योंकि जी उसकी बॉल है ना कहीं एक जगह गिर रही नहीं। हसनैन की वो हालांकि जितनी उसके पास स्पेस है, उसका स्विंग भी होता है बॉल, अगर वो अपनी इस चीज़ को काबू कर ले, जिस तरह अभी बिग बैश में खेल रहा था वहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन जहाँ आके वापसी वही प्रॉब्लम दिख रही है जो मुझे पिछले 2-3 साल से दिख रही है। हाँ। तो ये मुश्किल है। और जो ये अपना दूसरा बॉलर है, ये बड़ा अच्छा बॉलर है, ये नसीम शाह, ये इम्प्रूव करता हुआ नजर आया है मुझे इस दफ़ा, क्योंकि जी जिस टाइम पहला मैच इसने ज़ल्मी से खेला था, शोएब मलिक ने भी इंटरव्यू में कहा था, वैसे भी अगर आप देखो ना तो इसकी लाइन लेंथ बेहतर मुझे नज़र आ रही है, लेकिन इसको भी एक प्रॉब्लम है कि ये इंजर्ड बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे खास मेहमान जिनके साथ आज हम 500 की दौड़ भी खेलेंगे, सियासी शख्सियत हैं, वजीर खजाना रहे हैं पाकिस्तान के, मिफ्ताह साहब, डॉक्टर मिफ्ताह साहब आज हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। यार आप मेरा शहजाद आप इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहे थे, तो आई वाज थिंकिंग कि यार मुझे परसों आ जाना चाहिए, आज नहीं आ जाना चाहिए। मतलब आप थोड़ा बंदा एक कॉमन सेंस यूज कर लेता है। आप देखिए जितना आपने डोले बनाने पे जोर लगाया है, इसका 10% भी अगर आप थोड़ा खोपड़ी पे जोर लगाते तो यकीन करें आपका जाती गुटका बिक रहा होता है इस टाइम, आप शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो सकते थे। एनीवेज ये कोई ऐसी बात नहीं। मुझे आप बदले से लग रहे हैं, आपकी बातें भी बड़ी अजीब लग रही है, क्या हो गया ये आपको? यार बहुत बताते हो यार, छोड़ो ना इस बात को, मैं बड़ी मुश्किल से अपना टाइम निकाल के आया हूँ। एनीवेज अच्छा एक चीज मैंने बताई नहीं है, मैं जिस भी प्रोग्राम में शिरकत करता हूँ तो 5 लाख रुपया उसके बाद में होस्ट से लेता हूँ, तो वो आई होप आप मुझे दे देंगे। इसके ऊपर आप वैसे इतने अमीर इंसान है यार, माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं आपकी, वजीर खजाना भी आप रह चुके हैं। छोड़ो यार, ये खजाना मांग रहे हैं यार, ये टॉफी खाओ यार शहजाद, टॉफी खाओ यार, टॉफी खाओ यार, गिर गई वो टॉफी खाओ, टॉफियां क्यों बांट रहे हैं आप शो पर? भाई टॉफियों वाला हो ना, टॉफियों वाला हो ना यार, बड़ी कहानी। आप डुप्लीकेट हैं, आप नहीं आप डुप्लीकेट हैं, मैं असली हूं। मिफ्ताह साहब प्लीज प्लीज मिफ्ताह साहब हैव अ सीट। ओह माय गॉड, मिफ्ताह इस्माइल, ओरिजिनल मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ आ चुके हैं। मिफ्ताह साहब बहुत कुछ आने का, मैं मतलब कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा बातें भी अजीब अजीब कर रहे हैं, थोड़ा लहजा भी बदला सा है, माजरत में। नहीं आप माजरत मुझसे करें यार, ये आप किस तरह कह रहे हैं, तो बहुत अच्छे पैरोडी आर्टिस्ट हैं यार, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, इतना अच्छा गेटअप करके रखा है इन्होंने, आप किस तरह कह रहे हैं कि ये असली मिफ्ताह साहब है? यार आप बताइए, जो अभी आप आके तशरीफ रखे हैं, आप असली है ना?
मिफ्ता भाई? जी जी बिल्कुल असली, और बिल्कुल धोखा नहीं खाना चाहिए। नहीं। ये कौम एक मरतबा धोखा खा चुकी है। असली ये आते साथ सियासी बाउंसर। नहीं, सियासी बाउंसर नहीं, मतलब ऐसे ही कह रहा अच्छा, था। वैसे ही कह रहे हैं। अब आप देखें, इन्होंने कहा धोखा नहीं खाना चाहिए। मुझे बताएं, जो मिफ्ता इस्माइल हैं जी, उनकी मोहब्बत किससे है? उनकी मोहब्बत किससे है? किससे है भाई? मुझे क्या पता किससे? बताएं किससे होनी चाहिए? पार्टी से होनी चाहिए, अपने कायद से होनी चाहिए, नवाज शरीफ से होनी चाहिए जी ना? कायद से होनी चाहिए। बताएं आपके पास, मेरे पास ये देखें, ये टैटू बना है नवाज शरीफ का, मेरे बाजू के ऊपर टैटू, है? ये देखें ये दिखाएं। असली होने की अगर आप निशानी। असली हैं तो दिखाएं। ये देखें भाई, ये देखें। अच्छा अगर ये असली हैं, ये देखें, ये दिखाओ भाई, आई लव शहबाज लिखा है, आई लव शहबाज। ओहो, दो निशानियां। अगर ये असली है तो दिखाएं कहां लिखा हुआ आई लव शहबाज। यहाँ दिल लिखा है। है सर, यहाँ लिखा है। सीधा दिल पे लिखा है। दिल चीर के दिखाऊंगा मैं। नहीं दिखाएंगे। देख, अच्छा मैं जब लंदन जाता हूँ ना तो ये बाजू ऐसे करके बैठता हूँ, और जब मॉडल टाउन जाता हूँ तो ये बाजू ऐसे करके बैठता हूँ। अच्छा जी, मैच पे जरा दोबारा आते हैं। 3 बॉल पे अब 7 रन चाहिए और 8 आउट हो चुके हैं। रन आउट के बाद फॉकनर के अब सोहेल तनवीर और नसीम शाह विकेट पर हैं। और बहुत ही टफ मैच। कोयटा ग्लैडिएटर एक मैच जीता है, एक मैच हारा है। मुल्तान सुल्तान इन फॉर्म टीम है और दोनों मैच अपने जीत चुकी है। इंग्लिश बॉलर डेविड वैली इस वक्त जो है वो बॉलिंग करा रहे हैं। अब देखते हैं कि विली ये मैच जितवा सकते हैं, अपनी टीम को नहीं जितवा सकते, बट मिफ्ता इस्माइल साहब, मुझे लगता है ओरिजिनल आप ही हैं, क्योंकि जो शख्स इतनी जाली निशानियां लगा कर आए वो मेरे ख्याल से नकली होगा। तो आप अभी खामोश बैठे, मिफ्ता इस्माइल साहब से बात करने दें। मिफ्ता साहब, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं PSL में? कराची किंग्स? आजकल मेरा फेवरेट प्लेयर रिजवान है, मोहम्मद रिजवान। तो मुल्तान सुल्तान आपकी फेवरेट जिस टीम में रिजवान जाएगा मैं उस टीम का फ्लेवर। लेकिन कराची के हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के, तो लोग ये नहीं कहते क्या सियासी कराची में सियासत करनी है, टीम किसी और को आप चूज कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो सिर्फ फेवरेट प्लेयर रिजवान है, तो मैं रिजवान के साथ आजकल हूँ। ओके। लेकिन वरना कराची ऑब्वियसली। यही मेरा भी यही स्टेटमेंट है। आज रिजवान मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो जिस टीम में जाएगा मैं आई लव रिजवान भी लिखा हुआ है। इस वक्त 3 बॉल हैं और जरा क्विकली एक नजर डालते हैं कि इस मैच का इख्तिताम क्या इस ओवर में होगा। और फिर दोबारा लेग साइड को मारा है, लेकिन इस मर्तबा फील्डर वहां पर मौजूद और मिड विकेट पर कैच हो गए सोहेल तनवीर। मैं इतनी देर से क्या कह रहा था कि पीछे लाके करे सर के ऊपर, उसके तो काम बाउंसर पे आउट पे, और अब लगता है कि कोई आखिरी नंबर के बैट्समैन लगता है 6 मार सकते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट भी देना चाहूंगा, आपने कहा लेग साइड पे मारने की सलाहियत रखते हैं, फिर उन्होंने वो किया भी, वहां पे आउट भी हो गए। और ऊपर से आपने क्रिकेट पे जितने प्रोग्राम किए, आपका प्रोफाइल तो नजम सेठी से ऊपर हो गया। अब मैं मियां साहब को कहूंगा, जब अगर वो आते हैं अगली बार, तो आपको लगाएं चेयरमैन PCB। तो मिफ्ता साहब, क्या हो रहा है आजकल सियासत के अलावा? कुछ भी नहीं, सियासत के अलावा क्या कुछ नहीं हो रहा। सियासत के अलावा कुछ नहीं हो रहा। और आज तो बड़ा सनसनीखेज दिन था। आपके ख्याल में ठीक फैसला है गिलानी साहब का इस्तीफा दे दिया उन्होंने बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में? उनका फैसला था तशरीफ ना ले जाने का IMF के बिल पे। हाँ। और उनका ये फैसला है, ये पीपल्स पार्टी का आपस का वो फेल है। अब वो क्यों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके दोस्त मुस्तदिक मलिक साहब ने तो उस दिन ट्वीट करके बड़ा वाजे कर दिया कि ये एक वोट जो नहीं मिला वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी के साथ की वजह से नहीं मिला। एक वोट नहीं मिला, लेकिन अपोजिशन के 7 सेनेटर्स, मुसद्दक ने यह भी ट्वीट किया था कि अपोजिशन के 7 सेनेटर्स नहीं थे। हमारी पार्टी से एक कोरोना में मुब्तला थे, एक अमेरिका में थे। हाँ। दीगर पार्टियों से नहीं आ सके, तो सारा वजन जो है वो गिलानी साहब के ऊपर डालना तो मेरे ख्याल थोड़ी सी जाती है। हाँ। मैं वो पॉलिटिशियन हूं जिसने इलेक्शन जीता है टॉफी बेस के ऊपर। आपको पता है अपनी टॉफियां। ये क्या मामला था वैसे? हमने देखा है टॉफियां हैं जी। हमने देखा है कि इलेक्शन में ये कहा जाता है कोई नोट खर्च करता है वोट के लिए। और जरा ये देख लें पहले क्विकली कि क्या होता है। आई थिंक इट्स कैच, क्लीन कैच। एम्पायर ने आउट ही देना है, आउट दे दिया एम्पायर ने। और अब एक बॉल पे 7 रन चाहिए। अच्छी अटेम्प्ट थी नसीम शाह की। लेकिन मिफ्ता साहब तवज्जो सर जी, कुछ कहते हैं कि तीसरा एम्पायर की उंगली उठ गई थी ना, मैं ये देख रहा था। थर्ड एम्पायर ने फैसला दे दिया। मेरे ख्याल में वो भी फॉर्म में और आप भी फॉर्म में। अच्छा नहीं, मिफ्ता साहब जो है ना एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये एम्पायर सच भाई, आप तो बस करें यार। आपको क्या लगता है इस हुकूमत के खिलाफ एम्पायर उंगली उठा चुका है या उठाने की नीयत रखता है? सर, लोगों की तो बस हो गई है।
लोगों ने उंगली उठा दी की बस हो गई सीरियसली आज मतलब राइट जी। जरा एक शॉर्ट कमेंट प्लीज मुफ्ता इस्माइल साहब। मुल्तान सुल्तान 6 विकेट से ये मैच जीत चुका है और 168 पर ऑल आउट हो चुका है कोयटा ग्लैडिएटर। ये 6 रन से जीता है। इंजी भाई बड़ा ही मैच जो है अप एंड डाउन हुआ है, दोनों टीमों के पास मौका था और गलतियां कहां हुई अब इवैल्यूएट किया जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में कि कोयटा के पास बहुत ज़्यादा चांस था मैच जीतने का। एक तो देना, जितने भी पिछले मैचेस देखे जाए ना, 174 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं था और यहाँ भी 6 आउट होने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह कोयटा को मैच जीत जाना चाहिए। ये सारी टीम है ना, जो कोयटा को प्रॉब्लम भी हो रही है, वो पिछले 2 साल से ये हो रही है कि ये मैच के करीब आके ना मैच को नहीं जीत रहे, हार रहे हैं, फिनिश नहीं कर रहे। ये इनके लिए ना बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि आखिरी वक्त में जो प्रेशर है ना वो नहीं होल्ड कर सक रहे। अब भी जिस टाइम इफ्तिखार ने 1 ओवर में 24 रन करके ऑलमोस्ट है ना 80-20% मैच रह गया था, वहाँ से फिर 4 विकेटें आपने मिस कर दी कि जी आपने 24 बॉलों पे 24 रन भी 18 बॉलों पे 18 रन किए हैं। तो ये मेरा मतलब है मैं कहूँगा कि कोयटा वाले आज भी ये वाली बात है कि मैं ये कहूँगा सही कि मुल्तान नहीं जीता, कोयटा हार गया। कोयटा हारा है, मुल्तान नहीं जीता। ये इंजी भाई के और अब 3 में से 3 लगातार मैच मुल्तान सुल्तान जीत चुका है, तो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पिछले सीजन का फॉर्म कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, फिर असली मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हम खेलेंगे 500 की दौड़। तो एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, टेलेनॉर 4G, सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय जीरा प्लस। आज हमारे मेहमान हैं साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। अब देखते हैं 500 की दौड़ में आप कहां तक जाते हैं और क्या जियो से आप खजाना हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो गेम के लिए तैयार है मिफ्ता साहब? चलें जी, खेलते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ 500 की दौड़। मिफ्ता साहब, रूल्स बताने से पहले सबसे पहले बता दूं, आमना इलियास कल हमारे शो पे थी, बड़ी अच्छी अदाकारा, मॉडल। उन्होंने 437 इनफैक्ट स्कोर किया था। नबील गबूल साहब भी उनके साथ थे 434। तो ये मुकाबला आपका बड़ा सख्त है। 437 देखते हैं कि आप अबूर कर पाते हैं नहीं। बड़ा सिंपल गेम है, 5 सवाल आपसे किए जाएंगे। आवाम से हमने सर्वेस के क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। जितना आपका जवाब उनके जवाब से करीब होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको हर सवाल में मिलेंगे। और अगर आपका और अवाम के जवाब में मिसाल के तौर पे 15% का फर्क है तो 100 में से 15 कट के आपको उस सवाल में 85 नंबर मिलेंगे। ये है रूल्स। तो आप तैयार हैं पहले सवाल के लिए? बिल्कुल। ओके जी, पहला सवाल ये है, कितने फीसद मर्द समझते हैं उनकी बेगम दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है? कितने फीसद मर्द समझते हैं उनकी बेगम दुनिया में खूबसूरत तरीन है? 20%। बाकी क्या समझते हैं? कि वो चंद एक खूबसूरत खवातीन में से है। कि वो चंद एक खूबसूरत, उनसे खूबसूरत और भी है? नहीं, चंद एक में से है, खूबसूरत और कोई नहीं है, वो चंद एक में से। वो चंद एक में से। हाँ। वो और उसकी शरह कितनी होगी? 80। अच्छा, ओके, मतलब सेफ खेल रहे हैं आप 80% में से या 20% में से? जाहिर है 20% में से है। मतलब आप भी 20 में से, ये 80 में से। वो नकली मिफ्ता साहब की तो शादी नहीं हुई अब तक इसी चक्कर में। यार बात सुनो यार, ये देखो मुझे नकली कह रहे हो, ये देखो मेरी तस्वीर बनी है यार। कैमरामैन इसको जूम इन करो ना यार। ये देखो, ओ सॉरी, ये देखें, डिफरेंस देखें। हम दोनों तस्वीर मेरे पास है, ये असली है तो निकाले ना। देखा है, कोई टॉफी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं, पैसे ही नहीं है इनके पास। अच्छा, मैं जरा इस टॉफी का भी किस्सा सुनूंगा मिफ्ता साहब से। तो 20% आप समझते हैं लोगों ने ये जवाब दिया होगा कि उनकी औरत जो है, उनकी बीवी जो है वो खूबसूरत तरीन है। चलिए जी, 20% पे जवाब लॉक कर दीजिए। 33% है अवाम का जवाब, विच इज नॉट बैड, नॉट दैट फार। मिफ्ता साहब 13% आप दूर थे अवाम के जवाब से, यानी कि 87% आपको पॉइंट्स मिले हैं इस पहले सवाल में। मिफ्ता साहब ने कहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि 20% में ये शुमार होते हैं, यानी कि अपनी वाइफ दुनिया की खूबसूरत औरत समझते हैं। कितने फीसद लोग, सवाल नंबर 2, कितने फीसद लोग समझते हैं वो अच्छे बाथरूम सिंगर हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं वो अच्छे बाथरूम सिंगर हैं? जो बाथरूम में गाते होंगे वो क्या सोचते होंगे अपने बारे में? 65% लोग। 65%। आप भी गाते हैं बाथरूम में? कभी कभार। और आप समझते हैं कि आप अच्छा गाते हैं? 65 में हूँ। अच्छा, आपने तो बाकायदा 5 साल एक उस्ताद से ट्रेनिंग ली है सिंगिंग की। जी। वाह,
वो बेचारे जहाँ बैक हो गए, मैं गाना नहीं सीखा जी। वो सिखाने इंतकाल हो गया उनका, मैं गाना नहीं सीख सका। 5 साल तक वो सिखाते रहे, आप गाना नहीं सीखे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। उनका इंतकाल हो गया, सिखाते और आप नहीं सीखे गाना। इसी टेंशन से तो नहीं हुआ, ये सीख क्यों नहीं पा रहा? आप 5 साल में गाना नहीं सीखे तो इमरान खान पे तनकीद करते हैं कि 3 साढ़े 3 साल में हुकूमत चलाना नहीं सीखे। पाकिस्तान चलाना तो ज्यादा मुश्किल काम है यार, वक्त दे फिर उनको आप। चले तो 65% फाइनल आंसर है जी। फाइनल आंसर इनका है 65%। बार रुक चुका है, अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। 62%। वेल डन, वेल डन, बहुत आला, बहुत आला। लेकिन क्योंकि आप अच्छे बाथरूम सिंगर हैं तो कुछ गुनगुना के हमें भी सुना सकते हैं। मतलब सर ये बाथरूम तो नहीं है यही असली मिफ्ता इस्माइल है भाई, ये जुमला। अब देखिए, हम तीनों आपके बाथरूम में तो नहीं आ सकते ना सुनने के लिए। अल्लाह ना करे। अब तालियां बजाएं इस पे। गुड वन। तो हमें यहीं सुना दीजिए आप। सीरियसली मेरा गला भी खराब है, खांस भी रहे हैं। हाँ, और खांस भी रहा हूँ। तो नहीं, अगर माशाल्लाह शरीफ फैमिली ने अभी जो जुनैद सफदर की शादी थी, बड़े अच्छे सुरीले और बड़ी अच्छी आवाज है सबकी। नहीं, बड़ी अच्छी आवाज़ है। ये मुस्लिम लीग वाले बेचारे, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। मेरी बच्ची की मंगनी हुई तो मुसद्दक मलिक साहब आए हुए थे, और मुसद्दक मलिक ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। मैं सुना है, मैंने मुसद्दक साहब तो को, मुसद्दक भी बड़ा अच्छा, मैंने मुसद्दक साहब को सुना है, बिल्कुल सुना है, बड़ा अच्छा मैं गाते वैसे हैं। अमूमन जो है ना वो कवाली वगैरह गाता हूँ, तो वो इधर अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, ओके। तो क्राइटेरिया तो नहीं है पार्टी में आने का कि गाना अच्छा गाए, क्योंकि पूरी शरीफ फैमिली अच्छा गाना गाती है। नहीं, पार्टी में आने का क्राइटेरिया सिर्फ ये होना चाहिए हमारे पास, ये है कि इंटेग्रिटी हो और इंटेलिजेंस हो, बस वही 2 क्राइटेरिया। गुड 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 आंसर, गुड आंसर। चले जी, तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं नून लीग से अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहीं मरियम नवाज को होना चाहिए? ओहो हो, सियासी सवाल और एक गुगली। कितना फीसद लोग समझते हैं नून लीग से अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ को होना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं मरियम नवाज को होना चाहिए? क्या जवाब दिया होगा लोगों ने? इनाम क्या है अगर जीते तो? आदमी है इनाम सीजन विनर को बड़ा अच्छा इनाम मिलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। गेम जीतने के लिए खेलेगा। इसमें पास भी नहीं है। पास है, 0 मार्क्स मिलेंगे फिर। अच्छा, पास में। लेकिन आई बिलीव यू आर इन स्पोर्ट और आप जवाब देंगे, मतलब गेम जीतना है। हाँ। कितने फीसद लोग समझते हैं कि नून लीग से अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ? और 184, आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को नहीं मरियम नवाज को होना चाहिए? सेफ खेल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से 50%। 50%। मैं उसकी वजह भी बता देता हूँ। एक हाथ पे नवाज शरीफ की तस्वीर, इधर आई लव शहबाज। सेफ आंसर दिया, बड़े स्मार्ट हैं आप। आधे आधे कर दिए आपने। ना वहां से शिकायत हो ना यहाँ से शिकायत हो। नहीं, शिकायत की इसमें क्या बात है? दोनों अपने आप को प्रोस्पेक्ट देखते हैं ना वजीर आजम के। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कभी ना कभी वजीर आजम बनेंगे। दोनों कभी ना कभी बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगली बारी किसकी? पहली बारी किसकी? इन दोनों में से पहली बारी किसकी? मतलब इट सीम्स लाइकली कि शहबाज साहब की पहली बारी होगी। मतलब सीम्स लाइकली कि शहबाज शरीफ साहब की बारी। और आपको लगता है कि 50% लोगों ने कहा होगा कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं? मेरे ख्याल से इस वक्त आप पूछेंगे तो 50। ओके, चले जी, 50% पे इनका जवाब लॉक कर दीजिए, और लॉक कर दिया गया है। बार मूव होना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि अवाम की राय क्या है, और आपका जवाब अवाम की राय से कितना करीब है। 38%। नॉट बैड, नॉट बैड। 38% लोग समझते हैं कि मरियम नवाज को वजीर आजम होना चाहिए, शहबाज शरीफ को नहीं। मिफ्ता साहब ने कहा था 50%। 272 आपका स्कोर हो चुका है। You are playing very well। 50 रहने दिए। 45 कहने वाले थे आप। हाँ, 45 कहते तो शहबाज शरीफ नाराज हो जाते कि मुझे 50% से भी आपने नीचे कर दिया। मैडम नाराज होती नहीं, उसको देख भी नहीं। आई डोंट थिंक दैट क्या है, ठीक है। नहीं, लेकिन ये तो अवाम क्या सोच रही है ना, आप तो अवाम की राय देनी है ना। हाँ, चले जी, चौथा सवाल। कितने फीसद लोग सर्दी ठंडे पानी से नहाते हैं? कितने फीसद लोग सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हैं? एक किस्सा सुना दूं छोटा सा। जी जी। वो ईद पे हम लोग नथिया गली गए थे, मैं अपने बच्चों के साथ। तो पहले दिन तो गर्म पानी आया, दूसरे दिन गर्म पानी नहीं आया। तो बेटी गई नहाने के लिए, गर्म पानी नहीं आया। बेटा गया, नहीं आया। उसके बाद मैं गया बाथरूम में, ठंडा पानी आ रहा था। लेकिन वो अदियाला में क्योंकि आप लोगों ने रखा था बेगुनाह आदमी को, जैसे कि शकील साहब को तो खैर बरियत हो गई उनकी, एक्विट हो गए वो, और जो ज़्यादती उनके साथ हुई अल्लाह ताला उनको उसका अजर देगा। तो उस तरह मुझे भी एक जाति के साथ रखा था।
तो मैंने कहा कम से कम ये कि जब नैब के अंदर ठंडे पानी से थोड़ी सी नहाने की आदत होगी, तो मैं तो ठंडा पानी से नहा के निकल आया था। नथिया गली में आपने नहा लिया ठंडे पानी से, आपकी फैमिली नहीं नहा सकी क्योंकि अडियाला जेल में आपको ठंडे पानी से नहाने की आदत में तो फिर भी वो हो गया था इंतजाम, कभी कभार मिल जाता था, कभी हाँ नैब में। लेकिन एनीवे, सो कितने फीसद सर्दी से ठंडे पानी से नहाते होंगे सर्दी में? गिवन दैट पूरे पाकिस्तान में सर्वे हुआ है ना जी 10%। 10%? 15 बस। 15 हाँ पक्का? हाँ ओके 15% है इनका जवाब। 15% पे इसको लॉक कर दीजिए। लेकिन अवाम ने क्या जवाब दिया है ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। तो एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और देखते हैं कि मिफ्ता साहब का ये जवाब अवाम के जवाब से कितना करीब है। वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। 500 की दौड़ में आज हम खेल रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ और हमारा जो चौथा सवाल था वो था कितने फीसद लोग सर्दी में ठंडे पानी से नहाते हैं। इन्होंने कहा 15% और इन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि नथिया गली में इन्होंने ठंडे पानी से नहाया था क्योंकि इनकी आदत हो चुकी थी अडियाला जेल में ठंडे पानी से नहाने की, नैब कस्टडी में। आपको बताऊं वजीर आज़म इमरान खान भी ठंडे पानी से नहाते हैं। एक मरतबा वो खुद कह चुके थे जब उन्होंने बिजली का बिल अदा कर दिया था, पहले याद है उन्होंने कहा था कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं तो नहा सकता हूँ ठंडे पानी से, मेरी बीवी और उसकी 11 साल बच्ची जो है वो नहीं नहा सकती ठंडे पानी से। और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी एक दफा कह चुके एक इंटरव्यू में कि इमरान खान साहब ठंडे पानी से नहाते हैं। जेल में रहने की जरूरत नहीं है वैसे ठंडे पानी से आदत डालने की। मैं तो गैस के बिल भरता हूँ ना। वैसे आजकल मेरे घर पे गैस नहीं आ रही है। हाँ मुझे हमाद को बुरा लग जाता है, मैं ये बोलता हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बिजली लगवा ली है कराची के घर में। जवाब दे दिया 15%। ये फैक्टर आप पहले डालते ना कि हमाद अज़हर साहब गैस नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं तो शायद शराब बढ़ जाती। तो देखते हैं कि 15% इनका जवाब था। अब अवाम का क्या जवाब है? 24%, 24% लोग समझते हैं कि ठंड में लोग सर्दे पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं। 24% लोग। तो आपका जवाब था 15%। 91 मिल गए, अच्छा खासा स्कोर। नो 91 नॉट बैड। 363 मिफ्ता इस्माइल साहब आपका 4 सवाल के जवाब में स्कोर हो चुका है। जनाब वहां क्या देख रहे हैं आप? फर्स्ट आ सकते हैं, बीट कर सकते हैं आमना इलियास का स्कोर। वेरी इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन, फैसला कुन सवाल। कितने फीसद लोगों को खाने के बाद मीठा खाने की तलब होती है? गुड क्वेश्चन। कितने फीसद लोगों को खाने के बाद मीठा खाने की तलब होती है? तलब मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। खाने पीने के सवाल अक्सर हम मुश्किल रखते हैं। हमारी जो पब्लिक है ना, अगर वो शादियों पर जाए ना खाना खाने के लिए, आपको तो अंदाजा तलब होती है उनको। वैसे आपको तो अंदाजा होना चाहिए, ये बिस्किट, ये टॉफीज, ये सारी चीजें मतलब काफी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये बताइए आपकी पिक्चर है इस पे, ये टॉफी, अब तो मैं खा चुका हूँ ये टॉफी, लेकिन लोग कहते हैं नोट के जरिए वोट खरीदा जाता है। कोई बिरयानी की प्लेट का भी सुना है टॉफी दे के वोट खरीदने? उसकी वजह है ना, मतलब मेमन है ना। वो कहते हैं आप भी हैं, आप भी हैं। तो टॉफी शहजाद मैं भी हूँ। शहजाद गोली देकर चुप है आ जाओ। लोग पता नहीं झूठे ख्वाब देखकर भी वोट खरीदते हैं। कम से कम मुस्लिम लीग वाले सच तो बोलते हैं। कैंडी का काम करते हैं तो मिठाई कैंडी का। चलिए जवाब पे आ जाइए। 50% कहूंगा मैं। 50% जी 50% लोग आप समझते हैं उनको खाने के बाद मीठे की तलब होती है। इंटरेस्टिंग। चलिए जी 50% पे लॉक कर दीजिए। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब आपके जवाब से कितना करीब है, क्योंकि जो इसमें टेक्निकल बात है वो तलब है। खाते तो बहुत सारे, तलब कितने लोगों को होती है ये देखते हैं। और बार ऊपर से नीचे आया है, कहां पर जाके रुकता है? रुक जा। ओ ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हो ये भी मीठे का शौकीन है। 30%, 30% लोगों को तलब होती है और आपने जवाब दिया 50%। 20% का फर्क है, 80 आपको मिले हैं। टोटल स्कोर आपका हो गया है 443। और आप जीत 443 इफ आई एम करेक्ट। मिफ्ता इस्माइल साहब 443। You are the winner of this season so far. आपने 443 स्कोर किया है। आमना इलियास ने कल 437 किया था। वेरी वेल प्लेड, बट लास्ट सीजन में 470 तक स्कोर किया था। तो लेट्स सी अगर ये आपका जो रिकॉर्ड है ये होल्ड करता है। बट वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छे जवाब दिया आपने। शहजाद मेरे ये जीतने की खबर टीवी पे ना चलाना प्लीज। ये नो कल फिर डिस्कस हो रहा हो, कोई नैब वालों में से देख ले उसको, मेरी याद फिर ना आ जाए दोबारा। चलिए अब मिफ्ता साहब क्विक क्वेश्चंस हैं, यस और नो में जवाब देना है। जवाब देना लाजमी है। जी और सवाल है, अब तो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। यस और नो में आपने जवाब देना है और ईमानदारी से देना है।
इमरान खान 5 साल पूरे करने वाले पहले वजीर आजम होंगे? नो। नो, वक्त से पहले चले जाएंगे। ओके, इमरान खान को निकालना इस ऑपोजिशन के बस की बात नहीं है। नो। नो मतलब बात ऑपोजिशन साहित्य रखती है निकालने की। ओके, नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए? नॉट राइट नाउ, नो। नो। ओके, अयाज सादिक लाइमलाइट में रहने के लिए नवाज शरीफ की वापसी के दावे कर रहे थे, वो कहते जनवरी में लेकर आऊंगा साथ में। नो। नो। ओके, पीटीआई नाअहल है मगर पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा नाअहल है। पीटीआई नाअहल है लेकिन पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा नाअहल है। नो। नो। दोनों ही नाअहल हैं बराबर। नहीं, आई थिंक पीटीआई ज्यादा नाअहल है। पीटीआई ज्यादा नाअहल है, पीपल्स पार्टी कम नाअहल है। ओके, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है? नो। नो, इतना बड़ा नो। उम्मीद है एम्पायर की उंगली से। हाँ। क्या कुछ कहना नहीं, वो एक पेज पर अगर है तो किताब अलग अलग है। पेज एक है तो किताब अलग अलग है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है? नो। 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 लगाता नहीं है? सिर्फ लगाता है यार। सिर्फ लगाता है, खाता नहीं है। अच्छा, नजर आ गया ना, अब तो समझ आ गई, सुकून मिल गया। सही। यार नवाज 150 रुपए का पेट्रोल खरीद के सुकून मिल गया आप लोगों को। पीपल्स पार्टी को खाने से फुर्सत मिले तो लगाती है? जी। 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 पॉइंट टू बी नोटेड सर। पीपल्स पार्टी को खाने से फुर्सत मिले तो लगाती है जी। आज नून लीग की भी हुकूमत होती तो आईएमएफ के पास जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता, यानी कि 2018 में। 2018 की बात कर? जी जी जी। ओके, सियासत में असूल वसूल जैसी चीज कोई नहीं होती? नो। नो। होती है? बिल्कुल होता ओके, है। अली जैदी असूल की नहीं होती मेरे भाई। हाँ? तो यहाँ होते, ओह, जेलों में जाते। अली जैदी की कारकर्दगी हमाद अजहर से ज्यादा अच्छी है? बतौर वजीर अली जैदी की कारकर्दगी हमाद अजहर से ज्यादा अच्छी है? अरे हमाद करप्ट नहीं है। हमाद करप्ट नहीं है तो अली जैदी करप्ट है? मैंने तो पहली वाली बात करी। अच्छा। इसको म्यूजिक को क्यों रुकवा रहे हो, चलने दो। वो लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पे आप बता दें। वो तो आप एक बात कर दी। दोनों की कारकर्दगी जो है ना वो मतलब कुछ भी नहीं है। अली है? दोनों की कारकर्दगी कुछ लेकिन फिर भी सवाल यह है कि अली जैदी की कारकर्दगी हमाद अजहर से ज्यादा अच्छी है? आई वुड से नो ओनली बिकॉज के अली जैदी की वजह से ये टर्मिनल ना लगे। टर्मिनल, ओके। इतना नहीं है। मैं कंजूस हूं मगर शाहिद खाकान अब्बासी मुझसे ज्यादा कंजूस है? बिल्कुल। 100%। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं जब वजीर खजाना था ना तो जी, पार्टी में शाहिद खाकान अब्बासी से ज्यादा मुसद्दिक मलिक मेरा करीबी दोस्त है। सबसे अच्छी दोस्त मेरी मरियम औरंगजेब है। नहीं, इन दोनों में से बताइए, वो तो मुझे पता है। हाँ। पार्टी में शाहिद खाकान अब्बासी से ज्यादा मुसद्दिक मलिक मेरे करीबी दोस्त हैं। नहीं, मैं तो शाहिद भाई के नाम लूंगा। मुसद्दिक इज अ फ्रेंड बट शाहिद भाई इज माय बॉस। शाहिद भाई इज अ बेटर फ्रेंड। ओके, बॉस भी है। कैप्टन सफदर को मज़ार कायद के अहाते में सियासी नारे नहीं लगाने चाहिए थे? बिल्कुल सही बात। नहीं लगाने चाहिए? बिल्कुल सही बात। ओके, जेल जाने से डर था मगर जाने के बाद मैं पक्का सियासतदान बन गया हूं? हाँ, बट ये मतलब उससे पहले भी सियासतदान था, थोड़ा सा या समझ। अब ज्यादा हो गए। आखिरी सवाल, पार्टी ने मुझे इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से डस्का में लीगी उम्मीदवार को किया था जब आप इलेक्शन हारे कराची? नहीं, पार्टी वॉज 100% बिहाइंड मी। मैं सच बताऊं, मरियम, नवाज शरीफ, शहबाज साहब, मियां साहब सब सपोर्ट थे। लास्ट क्वेश्चन, क्विक क्वेश्चन। लोग कहते हैं मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार से बेहतर वजीर नहीं, इसहाक डार बेहतर थे। बिल्कुल। मिफ्ता साहब, अगला सवाल, नवाज शरीफ की डिक्शनरी में एस्टैब्लिशमेंट से डील का लफ्ज नहीं है? जी नहीं है? पक्की बात है? ओके। एस्टैब्लिश, आपने क्या पूछा? एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, नहीं, आपको पता मैं इलेक्शन हारा क्यों था? क्यों? ताकि कोई शक ना करे कि इस बार एस्टैब्लिशमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। ग्रेटर गुड के लिए, ग्रेटर गुड। तो ये डिक्शनरी में अब एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज नहीं है तो निकाल दिया उन्होंने डिक्शनरी उससे, मतलब ये अल्फाज आप समझ लीजिए निकाल दिया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत
में मेरी कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा किया। जी तो सवाल क्या है? यही सवाल है, हाँ या ना? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मेरी कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा किया, ये सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले हाँ 1952 से मेरे दादा की बिस्किट की फैक्ट्री है। हाँ और अल्लाह की मेहरबानी से हम उस ज़माने से जी अल्लाह ताला की बड़ी एहसान है, बड़ी मेहरबानी जी। और जो प्रॉफिट हमने रियल टर्म्स में डॉलरों के हिसाब से अगर करा हो 2018 में, उतना प्रॉफिट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। डॉलर टर्म्स में नहीं, रुपए में कमाते हैं ना? हाँ, लेकिन रुपए में बताया रिकॉर्ड का। लेकिन क्योंकि रुपए की वैल्यू आज कीमत खरीद उतनी नहीं है हाँ। जितनी पहले थी, तो उस हिसाब से नहीं कराए। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत करम है, अगर आप कंपेयर करें कि जैसे मेरे भाई हैं खुसरो बख्तियार, उनकी कंपनी ने अरबों रुपए सब्सिडी ली है हुकूमत से, तो हमने किसी से सब्सिडी नहीं ली, अपनी मेहनत से कमाया है। नहीं, अपनी मेहनत से कमाया, लेकिन रुपए में रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपकी कंपनी ने। इस महंगे आटे, इस महंगी चीनी, इस महंगे घी, इस महंगी बिजली और इस महंगी गैस में, जहां पे बहुत मुश्किल है ये पैसा कमाना, अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इतने महंगे आटे और चीनी में भी आपका कारोबार प्रॉफिट मुनाफा बख्श है। ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या बात है जी, क्या बात है। आज नून लीग की हुकूमत होती तो 5 रुपए वाले कोकोमो में 6 कोकोमो निकलते हैं। देखिए, हम झूठा वादा नहीं करते, 6 तो मुश्किल है, लेकिन शायद 5 होते। 5 होते। आज 4 हैं। आज 4 है। आज 4। तो नून लीग की हुकूमत होती तो 5 कोकोमो निकलते हैं। क्योंकि नून लीग की हुकूमत होती तो आटा 40-45 रुपए का होता। सही है, तो 6 नहीं निकलते, 5 निकलते। 5 ओके। 6 जरा मुश्किल है। अगले इलेक्शन में अवाम ने नून लीग को वोट दे दिया तो 5 रुपए वाले कोकोमो में 7 कोकोमो निकलेंगे। यार फिर ना देना वोट। मतलब यार, मतलब देखें, अभी आपने कहा था मेमन है तो कारोबार पहले आता है, सियासत बाद में आती है। सर देखें, ये नवाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से 3 मरतबा वजीर आजम बनाए, झूठ बोल के नहीं आया, जो बोल का है वो सच बोल के आया। लेकिन आप 7 कोकोमो नहीं देंगे, इलेक्शन बेशक हार जाए, झूठ बोल के इलेक्शन नहीं जीते। नून लीग इलेक्शन ना जीते, लेकिन 7 कोकोमो नहीं दूंगा मैं। झूठ बोल के इलेक्शन नहीं जीतते, हम पिछले मरतबा भी नहीं जीते। आप कहते हैं हम आटा इतना सस्ता कर देंगे, चीनी इतनी सस्ती कर देंगे कि 7 कोकोमो डाल के दिखाऊंगा मैं उसमें। नहीं, हम ये जरूर है कि हम आटा जो है वो स्मगल नहीं होने देंगे, हम खाद को स्मगल नहीं होने देंगे, हम चीनी को स्मगल नहीं होने देंगे, हम चीनी को 48 रुपए की बेच के 96 रुपए की इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो सब चीजें नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल जो कॉस्ट होती है वो होती है। शहबाज शरीफ से ज्यादा मरियम नवाज की सोच में क्लैरिटी है? नहीं, दोनों की सोच मुख्तलिफ जरूर है, लेकिन दोनों की क्लैरिटी पूरी क्लैरिटी दोनों में। क्लैरिटी। अगले इंतखाबात में मरियम नवाज को पार्टी मुहिम की क़यादत करनी चाहिए। मेरी तो उम्मीद है और इंशाल्लाह मेरा आरजू है कि अगले इलेक्शन की कैंपेन नवाज शरीफ साहब खुद इसको लीड करेंगे। खुद करेंगे इंशाल्लाह। ओके। आपको ये पता है कि मैं ज़ीरे खजाना कैसे बना था? ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, लोगों को नहीं पता। मियाँ साहब बना रहे थे तस्वीर, हम लोग उस वक्त एक ग्रुप फोटो बनवा रहे थे, पिक्चर तस्वीर की। तो एक सहाफ़ी ने सवाल पूछ लिया, मियाँ साहब आपका अगला वज़ीर खजाना कौन होगा? तो मियाँ साहब मुझे कह रहे थे मिफ्ताह इस्माइल प्लीज। वो अगले दिन अखबारों में छप गया। चले जी, थैंक यू वेरी मच मिफ्ताह साहब, बड़े आपने बोल्ड तरीके से जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन मुबारक हो, 443 लेकर आप जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में अब तक लीड करें। बहुत शुक्रिया आने का, और नकली मिफ्ताह इस्माइल साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में, नए मेहमान या मेहमानों के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखने का बहुत शुक्रिया।